नई सरकार बीजेपी की, एनडीए की भी कही जा सकती है, आ गई है और बंगाल में अब नया मुख्यमंत्री भी तय हो गया है। थोड़ी देर पहले, अब तक की ब्रेकिंग न्यूज भी यही है, थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी को अपना नेता चुन लिया और इसकी घोषणा खुद केंद्रीय गृह मंत्री और बंगाल के पर्यवेक्षक अमित शाह ने की है। आज सुबह से ही गहमा गहमी थी। बीजेपी के सारे विधायक अपनी इस विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन सबसे आगे रेस में जो नाम चल रहा था, आखिरकार उसी को मुख्यमंत्री बना रही है बीजेपी। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और बंगाल के पर्यवेक्षक अमित शाह ने ऐलान किया कि सारे विधायकों की राय शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में थी, क्यों कोई और नाम आया ही नहीं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह ने थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित किया, जो कि अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या बोले अमित शाह, आप भी सुनिए। विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बुके এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের সমীপ ভট্টাচার্যকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করাও। आप लोग तो आप इस समय न्यूज 24 की स्क्रीन पर शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं, जो बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और अब पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। कल सुबह 11 बजे कोलकाता में ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। अमित शाह की मौजूदगी में उनको विधायक दल का नेता चुना गया और दिलचस्प है कि 2020 में दिसंबर का महीना था जब शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तब भी अमित शाह की मौजूदगी में ही की थी। दिलचस्प है, देखिए 19 दिसंबर 2020 की तारीख थी जब शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। और आज 8 मई 2026, तकरीबन 5.5 साल बाद, अब अमित शाह की मौजूदगी में ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और कल वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आपको जल्दी से शुभेंदु अधिकारी के बारे में कुछ और जानकारियां दे दूं। एक तो अब आदत डाल लीजिए बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कहने की। शुभेंदु अधिकारी 4 बार एमएलए रहे हैं, अब तक 4 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद भी रहे हैं तमलुक से, 2 बार। 1999 में अपने पिता के साथ टीएमसी में शामिल हुए, जबकि उससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे शुभेंदु अधिकारी। कम ही लोगों को यह जानकारी है। सब समझते हैं कि टीएमसी से ही उन्होंने राजनीति शुरू की थी, ऐसा नहीं है। छात्र राजनीति कांग्रेस में की, उसके बाद शायद काउंसलर भी कांग्रेस की तरफ से ही बने थे लोकल पॉलिटिक्स में। उसके बाद 1999 में पिता के साथ टीएमसी से जुड़े, 1995 में पार्षद बने कांती नगर पालिका में, 2006 में कोंटाई सीट से जीते एमएलए बने, 2009 में तमलुक सीट से सांसद बने, फिर 2016 से 20 तक ममता सरकार में मंत्री रहे, कई मंत्रालय भी संभाले शुभेंदु अधिकारी ने। और उसके बाद 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2021 में बड़ा उलटफेर कर दिया था शुभेंदु अधिकारी ने।
जब नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को, अपनी पुरानी नेता को, पटखनी दे दी थी। उसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर गई, वहां से बाय इलेक्शन में चुनाव जीतकर तब विधानसभा पहुंच पाई थी। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी ने उससे भी बड़ा उलटफेर किया जब वो भवानीपुर गए लड़ने के लिए ममता बनर्जी से, और नंदीग्राम से भी अपनी सीट जीते जहां पिछली बार उन्होंने ममता को हराया था, और इस बार भवानीपुर में भी जाकर ममता बनर्जी को उन्होंने हराया। और अब जाहिर है उन्होंने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर इस समय वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और ये ऊपर आप आंकड़ा देख लीजिए, इस बार जो 2 सीटें शुवेंदु अधिकारी जीते हैं वहां क्या रिजल्ट रहा। पहले भवानीपुर का रिजल्ट देख लीजिए। वहां ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी को मिले 73,917 वोट, ममता बनर्जी को मिले थे 58,812 वोटों का अंतर रहा 15,105। ये रहा। और नंदीग्राम की सीट पर इस बार शुवेंदु अधिकारी ने 1,27,301 वोट लिए। पवित्र कर टीएमसी के उनको मिले 1,17,636 और जीत का अंतर शुवेंदु अधिकारी का रहा 9,665। तो अब आदत डाल लीजिए, नया मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिल गया है, सारी अटकलों पर विराम लग गया है। डिप्टी सीएम कौन होंगे नहीं होंगे, हो सकता है कि इसके बारे में कल आपको और जानकारी, बल्कि और देर शाम तक आपको और जानकारी मिल जाए। अब जरा थोड़े आपके तमिलनाडु की जानकारी दे दूं, क्योंकि 4 मई के नतीजे आने के बाद से आज 8 तारीख है, 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां गवर्नर ने किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। दरअसल हुआ क्या, टीवीके के विजय, सुपरस्टार विजय बहुमत हासिल करते करते चूक गए, उससे थोड़ा पीछे रुक गए। आपको पता ही होगा टीवीके के विजय 118 सीटों का बहुमत है, 113 सीटें ही हासिल कर पाए, बहुमत से 5 सीटें पीछे रुक गए। अब राज्यपाल से 2 बार मिल चुके हैं, बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनाने का न्योता हमको दिया जाए। राज्यपाल कह रहे हैं पूरा बहुमत लाइए तब हम आपको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। फिलहाल अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं अमित शाह क्या बोल रहे हैं।